गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 12 और 13। ये दो श्लोक हम इकट्ठे पढ़ेंगे। अब भगवान के इस प्रकार कहने से कि मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, तो अगले श्लोक में इसकी महिमा को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं सर्व द्वाराणि संयम्या मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधात्मान प्राणमास्थितो योग धारणा। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्यवरान् मामनुस्मरण या प्रयाति त्यजन्तेयं सा याति परमां गतिम्। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये परम पद कैसे प्राप्त होगा, तेरा मोह किस प्रकार चला जाएगा, उसके लिए तू अर्जुन क्या करना पड़ता है। सर्व द्वाराणि, जो तेरे शरीर के सभी दरवाजे हैं। इस शरीर में कितने दरवाजे हैं हमारे, है ना। 10 दरवाजे खोल के रखे हुए हैं हर समय। संयम में, संयम रूप से संयम करके। 11वां क्या है, मन को, मन को हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में जाकर, निरुद्ध मैंने रोक ले, मन समेत हो गया ना। और क्या कर, मूर्धन्य धायात्मना, अपनी मूर्धन्या में प्राण मां स्थितो, अपने प्राणों को, प्राण कहाँ पे स्थित करने हैं, मूर्धन्या में। आत्मना, अपने प्राणों को कैसे, योग धारणा से प्राणों को भी स्थित कर ले हृदय में। 2 बातें हुई ना। मन को हृदय में ले जा, प्राणों को योग की सहायता से क्या कर ले, तू स्थित कर ले, और सभी दरवाजों को भी बंद कर ले। अब हमें ये बातें समझने, कौन से दरवाजों को हमें बंद करना है जिससे हमारे मन स्थित हो जावे, प्राण स्थित हो जावे। ये हमें किस प्रकार करना है, कहते हैं योग से। योग होता है जुड़ना, जुड़ना पड़ेगा ना। योग का मतलब ये जुड़ना। देखो, सबसे पहले प्रमुख है हमारी 5 कौन सी, ज्ञान इंद्रियां। सबको पता है ना। ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, और 5 ही इसके विषय हैं। शब्द, रूप, रस, गंध और ये जो 5 विषय हैं, इनको संभालना है। अपनी आंखों को जो हम रूप दिखाते हैं उसको क्या कर ले, निरुद्ध कर ले। अपने कानों को जो हम सुनाते हैं उसको भी निरुद्ध कर ले। अपनी त्वचा से जो हर समय स्पर्श करते हैं उसको भी निरोध कर लेने। और ये जो नाक है जो हर समय सूंघती रहती है, इससे हमारे अंदर विषय चला जाता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं, जब मन साथ मिल जाता है तो क्या करते हैं, हमारे मन में जाकर उथल पुथल मचा देते हैं। आपको सबको ही पता है, कितनी बार हम ये श्लोक ऐसे बातें पढ़ते रहते हैं। आँख ने देखा मन में आया, कान ने सुना मन में आया, जीवा ने चखा मन में आया,
त्वचा ने स्पर्श किया तो मन में आया कि ये चीजें हमें प्राप्त हो जावें। इसी प्रकार पांचों कर्मेंद्रियों को लिख ले। चलना, बोलना, है ना, ग्रैंड करना हाथों से, और दो नीचे के द्वारों को। ऐसे ही हम अपनी पांचों कर्मेंद्रियों को भी निरुद्ध कर लेवे, संभाल लेवे, और पांचों ज्ञानेंद्रियों के भी विषयों से उसे दूर कर लेवे। और अर्जुन पांचों कर्मेंद्रियों के विषयों का भी त्याग कर लेवे, उसको कहते हैं मन को निरुद्ध कर लेना। यानी मन में विचार आए तो भी तुम्हारे मन के विचार से तुम उसको चलना मत शुरू कर दो। ऐसे नहीं आंख में चीज देखी फटाफट भागे उसके पीछे, ऐसा नहीं करना। यही है निरोध करना अपने मन को। फिर क्या करें? कहते फिर मूर्धन्या, ये मूर्धन्या जो ये होती है, ये धात्मना, अपनी आत्मा को, प्राणों को योग धारणा से यहाँ पे स्थित कर लेवे। तभी तो उस पदम पद की प्राप्ति होएगी ना। जब प्राण त्यागेंगे तो जब हम इस वाले दरवाजे से प्राणों को त्यागेंगे, जहाँ योग करने वाले योगी लोग जहाँ से प्राणों को त्याग करते हैं, हमारे प्राण तो ये 9 दरवाजों से ही निकल जाते हैं। 10वें दरवाजों के ऊपर किसका कब्जा है? योगियों का। योगी अपनी योग शक्ति के बल से 10वें दरवाजे से प्राणों का त्याग करते हैं और परम पद की प्राप्ति करते हैं, जो कि हम सबको करनी चाहिए। अब देखो, इतनी बातें युद्ध के मैदान में, लड़ाई हो रही हो घर में तुम्हारे, मान लो आपस में हम 2-4 बंदे अपने घर के मेंबर्स लड़ाई कर रहे होते हैं, उस समय भी हमें याद नहीं आता कि कौन सा शब्द बोलना है। बाद में आता है, अरे उस समय मैंने ये शब्द क्यों नहीं बोला, इसको भी पता चलता। सास बहू की कभी लड़ाई हो ना, अरे मुझे इसने ऐसे कहा था, आज मेरा वक्त था पर मैं भूल गई, इसको सुनानी थी मैंने 2-4। भूल जाते हैं ना लड़ाई हो रही है, क्योंकि हमारा जो दिमाग उस समय कार्य नहीं करता। परंतु अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं लड़ाई भी कर और मुझे भी याद कर, साथ साथ में मन को मेरे साथ लगा दे और हाथों से लड़ाई कर। बहुत ही मुश्किल कठिन परीक्षा है अर्जुन की। फिर क्या कहते हैं, ये व्यक्ति ऐसा करे जीवात्मा, इस प्रकार जो ऊपर बताया, सभी दरवाजों को बंद करके मूर्धन्य में अपने प्राणों को स्थित करके योग के बल से फिर क्या करे? ओम इति, ये जो ओम है, इति अक्षरम जो शर है, जो अविनाशी है, ऐसे ओम का, ओम इति अक्षरम, ऐसे ओम का उच्चारण करे। अब देखो, वो तो लड़ाई की बात है, अब ये अंतकाल की बात है। अंतकाल में बंदा वैसे ही अंत में आ गया हुआ होता है, उसके अंदर तो पता नहीं कैसा युद्ध चल रहा होता है, और उस समय तुम्हें ओम याद आ जावे, बड़ी मुश्किल बात है। लड़ाई चल रही है पिछले जन्मों की, पिछले जन्म में घूम रहे हैं और इस जन्म के जितने कर्म हैं सारे याद आ रहे हैं, पूरी पिक्चर जीव के आगे चल रही है। और श्री कृष्ण उसको कह रहे हैं, इस लड़ाई में, इस जो तेरे मन के भीतर जो भी संकल्प विकल्प आई जा रहे हैं, इनको फेंक, इनके ऊपर निरोध कर, और कर क्या? ओम का उच्चारण कर। व्यवहारान, अपने व्यवहार में क्या कर? ओम बोलता हुआ माम नु स्मरण, ध्यान किसका कर? मेरा कर। जैसे युद्ध में भी कह रहे हैं ना, युद्ध भी कर तो मेरा ध्यान कर। ये युद्ध अंत काल का युद्ध है, जीव प्रयाण काल में है। प्रयाण काले मनसा चले भक्त आयुक्तो योग बले निविचा, पहले श्लोक पढ़ चुके ना ये, कि भक्त क्या करे? योग के बल से अंत काल में मेरा चिंतन करे।
यहाँ भी यही कह रहे हैं, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म। जो ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम ओम है। क्यों है? अक्षर है, इसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे ओम का उच्चारण करता हुआ माम स्मरण, चिंतन किसका कर? मेरा कर। श्री कृष्ण को याद कर। याते जयंती देहम, या मैंने जो व्यक्ति परयाति या प्रयाति त्यजन देहम, जो प्रयाति मैंने जाता है, प्रयाण है ना, अपने देश में जाना है। वैसे तो हमारा तो वही देश होगा ना, जो हमने जिस देश में कार्य किया हुआ है, हमारा तो वही देश होगा। अब जिसने जिस देश की जगह का कार्य किया, किसी ने स्वर्ग का, किसी ने मृत्यु का, किसी ने नरक का, कहते या प्रयाति त्यजन देहम, जो इस प्रकार ओम शब्द का उच्चारण करता हुआ और प्लस मेरा ध्यान करता हुआ, त्यजन, त्यजन मैंने त्यागता है। किसको? देह को। त्यागना किसका है? ये देह ही तो त्यागनी है, 5 भौतिक शरीर ही तो त्यागना है, आत्मा थोड़ा हमने त्यागनी है। अगर श्री कृष्ण यहाँ पे लिखते आत्मा का त्याग कर दे, तब बात और हो जाती ना, क्योंकि फिर आत्मा का, इससे हमें सिद्ध होता है कि आत्मा कभी मरता नहीं है। अगर आत्मा भी मरता होता तो श्री कृष्ण यहाँ पर जरूर लिखते, है ना। त्यजन देहम शब्द का फिर प्रयोग नहीं करते। इससे हमें पता चलता है कि आत्मा क्या है? अक्षर है, अविनाशी है। जो ऊपर कहा ना, अक्षर अविनाशी आत्मा है, वही पद हमें प्राप्त करना है। अक्षर के पास ही जाना है, क्षर के पास नहीं आना, जो नाशवान है। इसके विपरीत संसार क्या है? नाशवान है। समझ में आई ना बात? त्यजन देहम, जो इस प्रकार ओम शब्द बोलता हुआ देह का त्याग करता है, सा याति, वह जाता है कहाँ? परमाम गति, परम गति को प्राप्त होता है। देखो, ओम शब्द से हमें परम गति की प्राप्ति होती है। अगर अंत काल में हमारे मुख से ये ओम शब्द ध्वनि निकल आए तभी तो कहा, मैं तेरे को बड़े संक्षेप में बताता हूँ, कोई इतनी लंबी कहानी नहीं बताई। कृष्ण ने कहा ये ओम बोलता हुआ अगर तू अपनी देह को त्याग करता है और साथ में मेरा भजन मेरा ध्यान करता त्यागता है, तू मेरे पास ही आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कितना संक्षेप में बता दिया ना परम पद को। कहा ना, मैं परम पद संक्षेप में बताता हूँ कि परम पद है क्या। तो कितना छोटा करके बताया कृष्ण ने। सिर्फ ओम का उच्चारण करो और मेरा ध्यान करो, 2 बातें बताई सिर्फ इसमें। इसी के साथ हरिओम तत्। प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरे प्रवचन अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।